हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऐसे ट्रीटमेंट की जो नेचुरल है, साइंटिफिक है, इफेक्टिव है और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये थेरेपी है ओजोन थेरेपी। ओजोन जो गैस है जिसको हम O3 बोलते हैं, ये ऑक्सीजन से बनती है। ऑक्सीजन को हम केमिकली O2 से डेजिग्नेट करते हैं। तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए हम एक मेडिकल ग्रेड ओजोन जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं और फिर ये ओजोन गैस में बदल जाती है। तो आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन में और ओजोन में क्या फर्क है। ऑक्सीजन गैस हमारा जिंदा रहने के लिए बहुत एसेंशियल है। हम थोड़ी देर भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, बिकॉज ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स को सर्वाइव करती है, उसको ब्रीदिंग में हेल्प करती है, एनर्जी जनरेशन यानी ATP के अंदर हेल्प करती है। ऑन द अदर हैंड ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें फ्री ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, इसलिए इसमें काफी सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। इट्स हाईली ऑक्सीडाइजिंग गैस। ओजोन गैस बहुत हाईली रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, उससे कई गुना ज्यादा रिएक्टिव और ऑक्सीडाइजिंग होती है। इसीलिए ओजोन गैस के फीचर्स और जो इसके जो फीचर्स हैं ये ऑक्सीजन से काफी डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं ओजोन गैस हमें मेडिकल हीलिंग में कैसे हेल्प करती है। ओजोन गैस हाईली रिएक्टिव गैस होती है। एक बार जब ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करती है तो ये हमारे प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स के साथ इंटरैक्ट करती है और स्पेशल मॉलिक्यूल जिसको ओजोनॉइड्स बोलते हैं वो फॉर्म करती है। और ये ओजोनॉइड्स हमारी बॉडी में बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं जो अपने आप में काफी थेराप्यूटिक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। जैसे ये ओजोनॉइड्स बॉडी के अंदर वेरियस इन्फेक्शंस को क्लियर करते हैं, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेशन बोला जाता है, हमारे सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, ओवरऑल हमारे सिस्टम को बेटर रेगुलेट करते हैं। आइए एक करके समझते हैं कि ओजोन गैस कैसे काम करती है। अगर हम बात करें ओजोन गैस की, क्योंकि मैंने बताया कि ओजोन गैस इज हाईली रिएक्टिव, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जब हम ओजोन गैस को किसी प्लास्टिक ग्लव्स में या नॉर्मल ग्लव्स के थ्रू पास करते हैं तो वो ग्लव्स विद इन अ शॉर्ट टाइम रप्चर कर जाता है, फट जाता है, क्योंकि ओजोन प्लास्टिक से और बायोलॉजिकल मटेरियल से बहुत स्ट्रांगली इंटरैक्ट करती है। इसी तरह से ओजोन को जब हम अपने ब्लड में देते हैं या टिश्यूज में देते हैं तो जितने बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगसेस हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होती है, उनको डिसरप्ट करती है, उनको लाइसिस करती है। सेकंड, ओजोन गैस जो है इट आल्सो वर्क्स ऑन स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कुछ वायरसेस में पाई जाती है। इसलिए ओजोन गैस वायरसेस पे भी बहुत अच्छा काम करती है। नंबर थर्ड, ओजोन गैस बायोफिल्म्स को ब्रेक कर सकती है। जब ये बायोफिल्म्स ब्रेक करती हैं तो जो बैक्टीरियाज और वायरसेस छुपे होते हैं बायोफिल्म्स के नीचे वो सामने आ जाते हैं और उनको ओजोन गैस डिस्ट्रॉय कर पाती है या एलिमिनेट कर पाती है। नंबर फोर्थ, ओजोन गैस इंटरसेलुलर प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज करती है और इसकी वजह से भी बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंगस मर सकते हैं। अगर आप देखें तो ओजोन ना केवल बैक्टीरियाज, ये वायरसेस और फंगसेस यानी ऑलमोस्ट हर तरह के इन्फेक्शंस के ऊपर काम करती है। और क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस पे काम करती है तो क्लिनिकली ये बहुत ही इफेक्टिव है टू एलिमिनेट एनी इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमियाज, वुंड हीलिंग, इन सब में इसका एक बहुत अच्छा रोल आता है। एक बात और जो हम देखते हैं कि ओजोन गैस में कोई ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता। कोई भी दवाई जब हम देते हैं बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, तो लॉन्ग रन में ये हमारे अंदर ड्रग रेजिस्टेंस कॉज करते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस के कारण वो दवाइयाँ फिर काम नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा हमें ओजोन में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से ओजोन को हम क्रॉनिक इन्फेक्शंस में काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और जो हमको समझना है, आप सोचेंगे कि ओजोन गैस अगर बैक्टीरिया और वायरसेस के सेल्स को डैमेज कर रही है तो वो हमारे ह्यूमन सेल्स को क्यों नहीं डैमेज करती। ये बात हमें क्लियरली समझना है कि ओजोन गैस को हमको इनहेल नहीं करना है।
ब्रीथ इन नहीं करना। अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो वो टॉक्सिक होती है हमारे लंग्स के लिए। लेकिन अगर हम उसको सलाइन में या ब्लड में मिक्स करके देते हैं और उससे ओजोनॉइड्स बन जाते हैं तो वो टॉक्सिक नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम काफी इफेक्टिव होता है, काफी स्ट्रांग होता है, जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस में नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन सेल्स को ओजोन डैमेज नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में इट क्रिएट्स अ डैमेज और उनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ओजोन को राइट डोज में, राइट कंसंट्रेशन में दें, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे टिश्यूज के लिए यूजफुल है। ओजोन गैस हमारे टिश्यू ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करता है। ओजोन गैस थोड़ी देर में जब बॉडी के अंदर जाता है तो इन शॉर्ट टाइम ये ऑक्सीजन में दोबारा बदल जाता है। इसलिए ये हमारे SpO2 लेवल को बढ़ाता है, सैचुरेशन को बढ़ाता है। अनदर थिंग, ओजोन गैस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर काम करता है। एक स्पेशल उसमें एंजाइम होती है 2,3-DPG, उसको एक्टिवेट करता है। जब 2,3-DPG एक्टिवेट होती है ओजोन की वजह से, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो उसकी ऑक्सीजन को रिलीज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से हमारे टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है कंपेयर टू नॉर्मल सिचुएशंस। अनदर थिंग, ओजोन गैस हमारे रेड ब्लड सेल्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। वो आपस में एग्रीगेट ना करें, चिपके ना, इस चीज में हेल्प करती है। उनकी सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इससे हमारा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये देखा जाता है कि अगर हम ओजोन देते हैं सलाइन में या ब्लड के अंदर तो ओवरऑल माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव्स एंड वुंड हीलिंग बेटर हो जाती है। सो ओजोन गैस एंडोथेलियल सेल्स पे भी काम करती है और एंडोथेलियल नाइट्रस ऑक्साइड को जिसको ENOS बोला जाता है, उसको इंक्रीज करती है। इसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं और टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो ओजोन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड को भी मॉड्यूलेट करती है, कंट्रोल करती है और ब्लड वेसल की डायलेशन को इंक्रीज करती है। इसलिए अगर हम राइट टेक्निक से ओजोन का इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा जो ऑक्सीजनेशन है टिश्यूज का वो भी बढ़ने लगता है और इन सब से हमारे टिश्यूज ज्यादा हेल्दी होते हैं और वुंड हीलिंग बेटर होती है। अब हम बात करते हैं ओजोन गैस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है। ओजोन गैस हमारे काफी साइटोकाइंस को एक्टिवेट करता है। साइटोकाइंस स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ओजोन गैस देने के बाद हमारे मैक्रोफेजेस, हमारे अदर इम्यून सेल्स, वो सब एक्टिवेट होने लगते हैं इन अ वे दैट इज हेल्पफुल फॉर अवर सिस्टम। अगर हम देखें तो कुछ साइटोकाइंस इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, इसको ओजोन कम करता है। इंटरल्यूकिन 10 जो हमारे इम्यून बैलेंसिंग के लिए हेल्पफुल है, उसको ओजोन ज्यादा बढ़ाता है। इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा बैलेंस होने लगता है। ओजोन हमारे मैक्रोफेजेस पे काम करता है, इंटरल्यूकिन्स पे काम करता है, इंटरफेरॉन्स पे काम करता है। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ल्यूकोट्रीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे काम करने से ये हमारा सारा इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करता है, इसको दोबारा रेगुलेट करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है तो इसको डाउन करेगा और अगर कोई इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन से बॉडी को फाइट करने में हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी इम्यून सिस्टम को बैलेंस में लाना है, सेंटर में लाना। इसके साथ हम बात करते हैं कैसे ओजोन हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करता है। ओजोन गैस हमारे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और फैटी सेल्स के बीटा ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। इस सब से क्या फायदा होता है, इस सब से हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है फ्रॉम प्रोटीन्स, फ्रॉम फैट्स, वो सब ज्यादा बेटर होने लगता है। ऑल्सो ये राइबोसोम्स को इंक्रीज करता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि ओजोन हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है। ओजोन हमारे बॉडी में जो डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, फैट मेटाबॉलिज्म की, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, उनको इम्पैक्ट करता है। जैसे फैट मेटाबॉलिज्म होता है बीटा ऑक्सीडेशन से, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल से होता है।
इस सब के वो ओजोन एक्टिवेट करता है, इंक्रीज करता है। ओजोन ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन ज्यादा बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। ओजोन गैस राइबोसोम्स को एक्टिवेट करता है जो नए प्रोटीन्स को फॉर्म करता है। इन सब से हम देखते हैं कि ओजोन हमारे टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग को एक्टिवेट करता है, इंक्रीज कर देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ओजोन एक ऑक्सीडेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट्स अ प्रो ऑक्सीडेंट, तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है कि ओजोन गैस शॉर्ट टाइम के लिए एक ऑक्सीडेंट होता है, लेकिन इन लॉन्ग रन इट बैलेंसेस द सिस्टम। और इसके पीछे देखा जाता है कि ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। जब भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं तो उसको मैनेज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स। अब नॉर्मली आप इन एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में या सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं, लाइक विटामिन सी, एन-एसिटाइलसिस्टीन या इस तरह के और मॉलिक्यूल, अल्फा लाइपोइक एसिड, इनको आप ले सकते हैं ओरली। लेकिन अगर आपकी बॉडी खुद इनका प्रोडक्शन बढ़ाए तो वो ज्यादा बेटर है। ओजोन क्या करता है, एक पाथवे होता है जिसको बोलते हैं NRF2 पाथवे, उसको एक्टिवेट करता है। NRF2 पाथवे बढ़ने से बॉडी के अंदर ग्लूटाथाइन, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज का लेवल बढ़ने लगता है। जब ये लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी के अंदर तो क्या होता है, बॉडी इज एबल टू फाइट विद एनी ऑक्सीडेंट्स इन अ बेटर वे। तो बॉडी के अंदर जो सेल्फ एंटीऑक्सीडेंट का लेवल है वो बढ़ने लगता है एंड बॉडी इज एबल टू मैनेज फ्री रेडिकल्स इन अ मच बेटर वे आफ्टर टेकिंग ओजोन थेरेपी। ओजोन का एक रोल और आ रहा है और वो ऑटोइम्यून डिजीज में काफी इफेक्टिव पाया जा रहा है। इसका रीजन यह है, हमारी बॉडी में कुछ साइटोकाइंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो कुछ साइटोकाइन जैसे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 ये बढ़ जाते हैं। लेकिन ओजोन जब एक्ट करता है तो ये साइटोकाइंस कम हो जाते हैं। इसके बदले में एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 10 या टी रेगुलेटरी सेल्स, इनका लेवल बढ़ने लगता है। तो ओजोन जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम उसको काम डाउन करता है। इसलिए इसका रोल कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ओजोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग गुड रिजल्ट्स ऑफ ओजोन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशंस।